श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। द्वादश स्कंद, 8वां अध्याय और श्लोक नंबर है 32। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। तो मार्कंडेय मुनि का तप जो है करोड़ों वर्षों का है। और यहाँ कामदेव आदि जितने भी आए थे उनके तप को बिगाड़ नहीं पाए। तो इंद्र को बहुत आश्चर्य हुआ कि ब्रह्मर्षि मार्कंडेय जी परम प्रभावशाली हैं। अपने ही तप में समाधिस्थ हैं, अपने ही भजन साधन में एकाग्रचित्त हैं। करोड़ों जन्मों का अभ्यास, करोड़ों वर्षों का अभ्यास। अभ्यास बहुत बड़ी चीज है। अभ्यास को नहीं छोड़ना चाहिए। कहीं कहीं सुनने को मिलता है कि बात समझ आई तो फिर क्या अभ्यास करना है। पर पता नहीं वो कौन सी बात समझ आई है। पर जिनको समझ आई है वो भी तो अभ्यास कर ही रहे हैं। उन्होंने एक वो सुना देते हैं, जानकारी कम होती है तो ऐसे बोल देते हैं लोग, जे गल समझ लई ते रौला क्या, राम रहीम ते मौला क्या। तो क्या अभ्यास छोड़ देना चाहिए? शरीर का स्वभाव वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, आंतरिक ज्ञान बदल जाएगा। पर अभ्यास छोड़ोगे तो अभ्यास छोड़ देना। और इसका तात्पर्य है कि हमने माया को निमंत्रण दे दिया। बुद्धि अगर परमात्मा का चिंतन नहीं करेगी तो फिर कुछ और करेगी। उसको तो काम चाहिए। बुद्धि ने तो विस्तार ही करना है संसार में। तो शौनक जी मार्कंडेय मुनि तपस्या, स्वाध्याय, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा भगवान में चित्त लगाने का प्रयत्न करते रहते थे। अब उन पर कृपा प्रसाद की वर्षा करने के लिए मुनिजन नयन मनोहारी नरोत्तम नर और भगवान नारायण प्रकट हुए।
फिर से सुनिए। मार्कंडेय मुनि तपस्या, स्वाध्याय, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा भगवान में चित्त लगाने का प्रयत्न करते रहते थे। अब उन पर कृपा प्रसाद की वर्षा करने के लिए मुनिजन नयन मनोहारी नरोत्तम नर और भगवान नारायण प्रकट हुए। उन दोनों में एक का शरीर गौरवर्ण था और दूसरे का श्याम। दोनों के ही नेत्र तुरंत के खिले हुए कमल के समान कोमल और विशाल थे। चार चार भुजाएं थी। एक मृग चरम पहने हुए थे तो दूसरे वृक्ष की छाल। हाथों में कुश लिए हुए थे और गले में तीन तीन सूत के यज्ञोपवीत शोभायमान थे। वे कमंडलू और बांस का सीधा दंड ग्रहण किए हुए थे। जो तीन सूत वाला यो यज्ञोपवीत पहनते हैं वो वैरागी समझे जाते हैं और मने विरक्त लोग वो माने जाते हैं। और जो छेद सूत वाला पहनते हैं वो ग्रस्त पहने जाते हैं, माने जाते हैं कि वो पत्नी का भी पति ही सूत यज्ञोपवीत पहनते हैं। वे कमंडलू और बांस का सीधा दंड ग्रहण किए हुए थे। कमलगट्टे की माला और जीवों को हटाने के लिए वस्त्र की कूंची भी रखे हुए थे। कपड़े पे बांध देते जिससे जैनी लोग करते हैं। यहाँ बैठना है तो उसको घुमा दिया, हो गया साहब, और बैठ जाओ। ब्रह्मा, इंद्र आदि के भी पूज्य भगवान नर नारायण कुछ ऊंचे कद के थे और वेद धारण किए हुए थे। हाथों में वेद थे। उनके शरीर से चमकती हुई बिजली के समान पीले पीले रंग की कांति निकल रही थी। वे ऐसे मालूम होते थे मानो स्वयं तप ही मूर्तिमान हो गया हो। जब मार्कंडेय मुनि ने देखा कि भगवान के साक्षात स्वरूप नर नारायण ऋषि पधारे हैं, तब वे बड़े आदर भाव से उठकर खड़े हो गए और धरती पर दंडवत लौटकर साष्टांग प्रणाम किया। धरती पर दंडवत लौटकर लेटकर साष्टांग प्रणाम किया मैंने। 6 अंगों से स्पर्श किया। भगवान के दिव्य दर्शन से उन्हें इतना आनंद हुआ कि उनका रोम रोम, उनकी सारी इंद्रियां एवं अंतःकरण शांति के समुद्र में गोता खाने लगे। शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में आंसू उमड़ आए, जिनके कारण वे उन्हें भर आंख देख भी ना सकते थे। तदनंतर वे हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए
उनका अंग अंग भगवान के सामने झुका जा रहा था। उनके हृदय में उत्सुकता तो इतनी थी मानो वे भगवान का आलिंगन कर लेंगे। उनसे और कुछ तो बोला ना गया, गदगद वाणी से केवल इतना ही कहा, नमस्कार नमस्कार। इसके बाद उन्होंने दोनों को आसन पर बैठाया, बड़े प्रेम से उनके चरण पखारे राम और अर्घ्य चंदन धूप और माला आदि से उनकी पूजा करने लगे। भगवान नर नारायण सुखपूर्वक आसन पर विराजमान थे और मार्कंडेय जी पर कृपा प्रसाद की वर्षा कर रहे थे। पूजा के अनंतर मार्कंडेय मुनि ने उन सर्वश्रेष्ठ मुनिवेशधारी नर नारायण के चरणों में प्रणाम किया और यह स्तुति की, मार्कंडेय मुनि ने कहा, भगवान मैं अल्पज्ञ जीव भला आपकी अनंत महिमा का कैसे वर्णन करूं? आपकी प्रेरणा से ही संपूर्ण प्राणियों में ब्रह्मा, शंकर तथा मेरे शरीर में भी प्राण शक्ति का संचार होता है और फिर उसी के कारण वाणी, मन तथा इंद्रियों में भी बोलने, सोचने, विचारने और करने, जानने की शक्ति आती है। इस प्रकार सबके प्रेरक और परम स्वतंत्र होने पर भी आप अपना भजन करने वाले भक्तों के प्रेम बंधन से बंधे हुए हैं। प्रभु, आपने केवल विश्व के रक्षा के लिए ही जैसे मत्स्य, कूर्म आदि अनेकों अवतार ग्रहण किए। मछली भगवान बने, मत्स्य अवतार जो है, कूर्म बने, कछुआ बने, 24 अवतार लिए भगवान ने। वैसे ही आपने दोनों रूप भी त्रिलोकी के कल्याण, उसकी दुख निवृत्ति और विश्व के प्राणियों को मृत्यु पर विजय प्राप्त कराने के लिए ग्रहण किया है। आप रक्षा तो करते ही हैं, मकड़ी के समान अपने से ही इस विश्व को प्रकट करते हैं और फिर स्वयं अपने में ही लीन भी कर लेते हैं। आप चराचर का पालन और नियमन करने वाले हैं। मैं आपके चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। मैं आपके चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। आप चराचर का पालन और नियमन करने वाले हैं। मैं आपके चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। जो आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेते हैं, उन्हें कर्म, गुण और काल जनित क्लेश स्पर्श भी नहीं कर सकते। जो आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेते हैं, उन्हें कर्म, गुण और काल जनित क्लेश स्पर्श भी नहीं कर सकते। ठीक है। और यदि हम ये कहें कि हम तो भगवान की शरण हैं और फिर भी हमें सुख दुख बहुत सारे हैं,
दुखी ही हैं, कलेश ही हैं। जिसका अर्थ है कि हमें भगवान के शरण की अभी समझ नहीं है। शरण क्या है? जो आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेते हैं, उन्हें कर्म, गुण और काल जनित कलेश स्पर्श भी नहीं कर सकते। वेद के मर्मज्ञ ऋषि मुनि आपकी प्राप्ति के लिए निरंतर आपका स्तवन, बंदन, पूजन और ध्यान किया करते हैं। परीक्षित ने शरणागति भगवान की ली और उसको कोई कलेश नहीं रहा। आपने तो जान लिया ये बात। परीक्षित तो कहते हैं मुझे तो भय नहीं है बिल्कुल। हाँ? और भगवान की चरण क्या है? कुछ संत लोग ऐसा बताते हैं, भगवान के चरण है भगवान की महिमा, भगवान की गुणानुवाद करना और भगवान की लीला कथा सुनते रहना। इनको भगवान के चरण भी कहते हैं। कुछ संत लोग ऐसा वर्णन करते हैं। वेद के मर्मज्ञ ऋषि मुनि आपकी प्राप्ति के लिए निरंतर आपका स्तवन, बंदन, पूजन और ध्यान किया करते हैं। प्रभु जीव के चारों ओर भय ही भय का बोलबाला है। औरों की तो बात ही क्या, आपके काल रूप से स्वयं ब्रह्मा भी अत्यंत भयभीत रहते हैं, क्योंकि उनकी आयु भी सीमित केवल 2 प्रार्थ की है। फिर उनके बनाए हुए भौतिक शरीर वाले प्राणियों के संबंध में तो कहना ही क्या है। ऐसी अवस्था में आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने के अतिरिक्त और कोई भी परम कल्याण तथा सुख शांति का उपाय हमारी समझ में नहीं आता। ये श्लोक फिर से पढ़ना। राम प्रभु जीव के चारों ओर भय ही भय का बोलबाला है। औरों की तो बात ही क्या, आपके काल रूप से स्वयं ब्रह्मा भी अत्यंत भयभीत रहते हैं, क्योंकि उनकी आयु भी सीमित केवल 2 प्रार्थ की है। ब्रह्मा जी का दिन ही इतना बड़ा है कि 1000 चतुर्युगी बीतने के बाद उनका दिन पूरा होता है और इतनी बड़ी रात है। तो ऐसे ऐसे दिन रात के बताइए, पक्ष होंगे, फिर महीने होंगे, फिर ऐसे महीनों के साल होंगे और ऐसे 50 सालों का एक प्रार्थ हुआ तो 100 सालों के 2 प्रार्थ हुए। तो कह रहे हैं आपकी केवल 2 प्रार्थ की अवस्था है। उसको भी केवल कह दिया है। हम तो एक चतुर्युगी में ही लाखों बार मर जाते हैं और जन्म मरण हो जाता है एक चतुर्युगी में। और ब्रह्मा की हमारी 1000 चतुर्युगी हो जाए तो ब्रह्मा का एक दिन होता है। तो कहते हैं ऐसे ब्रह्मा भी अत्यंत भयभीत रहते हैं, क्योंकि उनकी आयु भी सीमित केवल 2 प्रार्थ की है।
फिर उनके बनाए हुए भौतिक शरीर वाले प्राणियों के संबंध में तो कहना ही क्या। यदि वो ही डरते रहते हैं तो जो उनके बनाए हुए प्राणी हैं, हम लोग उनके बारे में क्या कहा जाए। ऐसी अवस्था में आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने के अतिरिक्त और कोई भी परम कल्याण तथा सुख शांति का उपाय हमारी समझ में नहीं आता, क्योंकि आप स्वयं ही मोक्ष स्वरूप हैं। भगवान, आप समस्त जीवों के परम गुरु, सबसे श्रेष्ठ और सत्य ज्ञान स्वरूप हैं। इसलिए आत्म स्वरूप को ढक देने वाले देह, गेह आदि निष्फल, असत्य, नाशवान और प्रतीति मात्र पदार्थों को त्याग कर मैं आपके चरण कमलों की ही शरण ग्रहण करता हूं। भगवान, आप समस्त जीवों के परम गुरु, सबसे श्रेष्ठ और सत्य ज्ञान स्वरूप हैं। इसलिए आत्म स्वरूप को ढक देने वाले, आत्म स्वरूप को ढक देने वाले देह, गेह, देह मैंने शरीर, गेह मैंने घर आदि, ये हमारे आत्म स्वरूप को ढक देते हैं। आदि निष्फल, असत्य, नाशवान और प्रतीति मात्र, मात्र प्रतीत होते हैं पदार्थों को त्याग कर मैं आपके चरण कमलों की ही शरण ग्रहण करता हूं। कोई भी प्राणी यदि आपकी शरण ग्रहण कर लेता है तो वह उससे अपने सारे अभीष्ट पदार्थ प्राप्त कर लेता है। अब विचार ये होता है कि अभीष्ट पदार्थ प्राप्त कर लेता है, भगवत प्राप्ति ही अभीष्ट पदार्थ है, ऐसे साधक का तो और तो कुछ अभीष्ट पदार्थ होगा नहीं। लेकिन कोई रजोगुनी व्यक्ति ऐसी बुद्धि लगा लेगा अपनी कि भगवान की शरण जाएंगे तो सभी पदार्थ हमको मिल जाएंगे। ऐसा नहीं मानना चाहिए। जीवों के परम सुहृद प्रभो, यद्यपि सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण आपकी ही मूर्ति हैं। इन्हीं के द्वारा आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति, लय आदि अनेकों मायामयी लीलाएं करते हैं। फिर भी आपकी सत्व गुणमयी मूर्ति ही जीवों को शांति प्रदान करती है। आपके ही स्वरूप हैं। अनेकों मायामयी लीलाएं करते हैं आप। उत्पत्ति भी, स्थिति भी, लय भी करते हैं, मैंने संहार भी करते हैं। फिर भी आपकी सत्व गुणमयी मूर्ति ही जीवों को शांति प्रदान करती है। स्थिति वाली, स्थिति माने जो भगवान पालन करते हैं, विष्णु रूप, वही प्रिय लगते हैं। रजोगुनी और तमोगुनी मूर्तियों से जीवों को शांति नहीं मिल सकती। उनसे तो दुख, मोह और भय की वृद्धि होती है। भगवान, इसलिए बुद्धिमान पुरुष आपकी और आपके भक्तों की परम प्रिय एवं शुद्ध मूर्ति नर नारायण की ही उपासना करते हैं। पंचरात्र सिद्धांत के अनुयायी विशुद्ध सत्य को ही आपका श्री विग्रह मानते हैं। उसी की उपासना से आपके नित्य धाम वैकुंठ की प्राप्ति होती है।
जो आपका शुद्ध सत्वमय स्वरूप है, राम कृष्ण हरि, नर नारायण, ये जो भगवान के स्वरूप हैं, इनको शुद्ध सत्वमय स्वरूप माना जाता है। उसी की उपासना से आपके नित्य धाम वैकुंठ की प्राप्ति होती है। उस धाम की यह विलक्षणता है कि वह लोक होने पर भी सर्वथा भय रहित और भोग युक्त होने पर भी आत्मानंद से परिपूर्ण है। वे रजोगुण और तमोगुण को आपकी मूर्ति स्वीकार नहीं करते। सिद्धांत है उनका। भगवान आपका अंतर्यामी, सर्वव्यापक, सर्वस्वरूप, जगत गुरु, परमाराध्य और शुद्ध स्वरूप हैं। भगवान आप अंतर्यामी, सर्वव्यापक, सर्वस्वरूप, जगत गुरु, परमाराध्य और शुद्ध स्वरूप हैं। समस्त लौकिक और वैदिक वाणी आपके अधीन है। आप ही वेद मार्ग के प्रवर्तक हैं। मैं आपके इस युगल स्वरूप नरोत्तम, नर और ऋषिवर नारायण को नमस्कार करता हूँ। आप यद्यपि प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा उनके विषयों में, प्राणों में तथा हृदय में भी विद्यमान हैं, तो भी आपकी माया से जीव की बुद्धि इतनी मोहित हो जाती है, ढक जाती है कि वह निष्फल और झूठी इंद्रियों के जाल में फंसकर आपकी झांकी से वंचित हो जाता है, अर्थात आपके दर्शन से वंचित हो जाता है। किंतु सारे जगत के गुरु तो आप ही हैं। इसलिए पहले अज्ञानी होने पर भी जब आपकी कृपा से उसे आपके ज्ञान भंडार वेदों की प्राप्ति होती है। जब अज्ञानी होता है तब ज्ञान का जो भंडार वेद हैं उनकी जब प्राप्ति होती है, तब वह आपके साक्षात दर्शन कर लेता है। प्रभु, और ये भागवत जी वेदों का सार है, रस है। जो आपके स्वरूप का रहस्य प्रकट करता है। फिर से, प्रभु, वेद में आपका साक्षात्कार कराने वाला वह ज्ञान पूर्ण रूप से विद्यमान है। ये जो कहा जाता है ना कि ग्रंथों में क्या पढ़ा है, इससे थोड़ी ज्ञान होता है। तो फिर किससे होता है? नहीं, फिर वो अपना ही तुक्का लगा देते हैं, संत लोगों के पास होता है। अच्छा, संत लोग तो भगवान की लीला कथा तो कभी छोड़ते नहीं। जो आपके स्वरूप का रहस्य प्रकट करता है, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े प्रतिभाशाली मनीषी उसे प्राप्त करने का यत्न करते रहने पर भी मोह में पड़ जाते हैं। आप भी ऐसे लीला बिहारी हैं कि विभिन्न मत वाले आपके संबंध में जैसा सोचते विचारते हैं, वैसा ही शील स्वभाव और रूप ग्रहण करके आप उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। वास्तव में आप देह आदि समस्त उपाधियों में छिपे हुए विशुद्ध विज्ञान घन ही हैं। हे पुरुषोत्तम, मैं आपकी वंदना करता हूँ। जय जय सीताराम, राधे श्याम, कृष्णाय वासुदेवाय,
हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।